ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष में पिछले 3 दिनों में काफी एस्केलेशन देखने को मिला है, जिसमें सीधे मिलिट्री इंटरवेंशन और न्यूक्लियर साइट्स समेत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स भी सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल हो गया है। यहां अहम डेवलपमेंट्स का ब्रेकडाउन दिया गया है। शनिवार 21 जून 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के डायरेक्शन में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नटांज और इस्फहान पर बहुत सक्सेसफुल अटैक किए। ट्रंप ने क्लेम किया कि इन स्ट्राइक्स ने ईरान की मेन न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को पूरी तरह तबाह कर दिया। यूएस फोर्सेस ने शायद B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल बंकर बस्टर बॉम्ब्स को गिराने के लिए किया। साथ ही सबमरीन से लॉन्च की गई टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी इस्तेमाल की गई। ईरानी ऑफिशियल्स ने अपने न्यूक्लियर साइट्स पर हुए अटैक्स को कंफर्म किया, लेकिन क्लेम किया कि इससे बहुत कम या कोई डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि मटेरियल्स को पहले ही निकाल लिया गया था। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि उनका काम नहीं रुकेगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कंफर्म किया कि यूएस स्ट्राइक्स के बाद ऑन ऑफ साइट रेडिएशन लेवल्स में कोई बढ़ोतरी रिपोर्ट नहीं की गई थी। यूएस ने कहा कि उसका इंटरवेंशन ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकने के लिए था, एक ऐसी एम्बिशन जिसे तेहरान डिनाई करता है और जोर देता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है। मिसाइल बैराज। अमेरिकी स्ट्राइक्स के बाद ईरानी स्टेट टेलीविजन ने रिपोर्ट किया कि तेहरान ने इजराइल पर 30 मिसाइलें दागी। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने बताया कि उन्होंने इजराइल में कई साइट्स को टारगेट किया, जिसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट भी शामिल है। इजरायली रेस्क्यू सर्विसेज ने रिपोर्ट किया कि ईरान के मिसाइल लॉन्च के बाद कम से कम 16 लोग घायल हुए और सेंट्रल इजराइल में कम से कम 1 इंपैक्ट की खबर मिली। मागेन डेविड एडोम रेस्क्यू सर्विस ने 16 लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिट किया, जिसमें एक आदमी मीडियम कंडीशन में था जिसे छर्रे लगे थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू किए, यह बताते हुए कि वे पश्चिमी ईरान में मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बना रहे थे और मिसाइल लॉन्चरों को बेअसर कर रहे थे। 22 जून 2025 तक ईरानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने इजरायली हमलों के कारण ईरान में 430 मौतों और 3,500 से अधिक चोटों की रिपोर्ट दी। इजराइल में अथॉरिटीज ने पिछले हफ्ते एस्केलेशन शुरू होने के बाद से कम 24 मौतों की रिपोर्ट दी है। एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट का एस्केलेशन। यूएस का यह डायरेक्ट इंटरवेंशन और बढ़े हुए रिटेलिएटरी अटैक्स इजराइल और ईरान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन है, जो 13 जून को इजरायली एयर स्ट्राइक के साथ शुरू हुआ था, जिसमें ईरानी न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया गया था। इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर कंसर्न्स। इंटरनेशनल कमिटी ऑन द रेड क्रॉस ICRC के हेड ने वार्न किया कि मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एस्केलेशन से ऐसे वॉरफेयर का रिस्क है जिसके इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। डी एस्केलेशन के लिए इंटरनेशनल कॉल्स। यूरोपियन यूनियन की टॉप डिप्लोमेट काजा कलास ने डी एस्केलेशन और नेगोशिएशंस पर वापस लौटने के लिए कहा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी गंभीर अलार्म एक्सप्रेस किया और मेंबर स्टेट्स से डी एस्केलेट करने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। ग्लोबल इंपैक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, शिपिंग और ट्रेड डिसरप्शंस और अलायंसेस के पोटेंशियल रीअलाइनमेंट्स को लेकर कंसर्न्स बढ़ा दिए हैं। इवैक्यूएशन एफर्ट्स। इंडिया ने एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट के कारण ईरान और इजराइल दोनों से अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। सिचुएशन अभी भी बहुत वोलेटाइल है, जिसमें दोनों साइड्स लगातार फायरिंग कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस सिग्निफिकेंट एस्केलेशन के नतीजों से जूझ रही है।